बड़ा दुख होता है ये सब सुन के। पहले तो पूरे देश को बहुरंगी होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जितने रंग देश के बनने में हैं उतने ही रंग खेले जाएं और उसी को बरकरार रखा जाए। लेकिन दुर्योग देखिए, मुझे ताज्जुब हो रहा है, 2022 में भी संभवतः 18 मार्च को होली और रमजान का जुमा इनफैक्ट रमजान का नहीं, जुमा पड़ा था एक ही दिन, कुछ नहीं हुआ। ये जो नई नई कवायदें हो रही हैं, एकदम एक्सट्रीम पे जाकर के जुबान बोलना, ये उचित नहीं है, चाहे कहीं से भी बोला जाए। हमने क्या बना दिया अपने पर्व त्योहारों को कि सेलिब्रेशन से ज्यादा चिंता इस बात की होती है कि कहीं कुछ अप्रिय घटना ना हो जाए। ऐसे कोई त्योहार बनता है? महबूबा मुफ्ती भी आरोप लगा रही है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर कि दो समुदाय के बीच में बांटने की कोशिश हो रही है, साजिश हो रही है। पहले भी सेलिब्रेशन होते रहे हैं, दोनों समुदाय मिलकर साथ मनाते हैं। अगर आप होली पर लिटरेचर ही ढूंढिए ना, तो आपको ऐसे तमाम लिटरेचर मिल जाएंगे, साहित्य के अंश मिल जाएंगे जिसमें ये भेद था ही नहीं। मतलब आज रंग है एमा रंग हरी, कितने सैकड़ों साल पहले लिखा गया, तो कहां हम ले आए? और ये बंटवारा जो हो रहा है ना, जहन का बंटवारा, स्मृति का बंटवारा, ये देश के लिए उचित नहीं है। तमिल लोकल लैंग्वेज में, तमिल में इसको लेकर विवाद गहरा गया। देखिए, चिंता मुझे भी हुई कि अभी अतिरेक में चीजें हो रही हैं, ये होना नहीं चाहिए। लेकिन हमें ये भी सोचने की जरूरत है कि आखिर परिस्थितियां यहां तक पहुंची कैसे। ये बात समझना होगा, जब हम कहते हैं इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, उसके लिए जो संवेदना होनी चाहिए, जो संवेदनशील नजरिया होना चाहिए, आज उसका अभाव हुआ ना, तब नहीं ये चीजें हो रही हैं। हमने बीते 40-50 वर्षों में इस प्रकार की पोस्चरिंग कहीं नहीं देखी है। केंद्र को एक बार गंभीरता पूर्वक विचार करना होगा कि ये जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का आपका नारा है, ये स्लोगन खोखला क्यों साबित हो रहा है। सवाल सिर्फ तमिलनाडु का नहीं है, सवाल है इस पूरी संरचना का, इस स्ट्रक्चर का। लेकिन निर्मला सीतारमण ने कहा है कि रीजनल प्राइड के नाम पर नहीं, हमारी चिंता उनकी चिंता से कहीं ज्यादा है। मैं नहीं मानता कि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर अलगाववादी प्रवृत्तियों को जन्म दे रहे हैं, लेकिन परिस्थितियां अगर यहां तक पहुंचती हैं, चाहे भाषा का सवाल हो, चाहे डिलिमिटेशन का सवाल हो, उसको नलिफाई करने के लिए, उसको एड्रेस करने के लिए अभी तक क्या गया है, क्या बोला गया है, क्या पहलकदमियां ली गई हैं। तो निर्मला जी और उनकी पार्टी को एक आईना रखना होगा तबसरा करने से पहले। लेकिन आप देखिए, तमिलनाडु के मिनिस्टर का बयान आता है, दुरई मुरुगन है, और उन कहते हैं कि है नॉर्थ में ये इस तरह की आपत्तिजनक। वो मैंने कहा ना कि इस तरह की जुबान का कोई मतलब नहीं है। इस तरह की जुबान को खारिज किया जाना चाहिए। मैं 100% इस तरह के बयानों को अपने दल की ओर से खंडन करता हूं, लेकिन परिस्थितियां यहां तक जो पहुंची हैं, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, चाहे डिलिमिटेशन का सवाल हो, लैंग्वेज का सवाल हो, मैंने सदन के अंदर कहा, भाषाओं के बीच सहोदरा का संबंध होता है। हर ईंट बराबर की है, चाहे भाषा की हो, मजहब की हो। इस देश में किसी ईंट को बड़ा करने की, दिखाने की कोशिश होगी तो ये संरचना पर आघात होगा।